मोहसिन बेग की गिरफ्तारी FIA के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का क्लासिक केस है। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA बाबर बख्त कुरैशी को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाकी तहकीकाती इदारे पर सख्त बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या FIA पब्लिक ऑफिस होल्डर की साख की हिफाजत के लिए काम कर रहा है? आपने इसमें क्या इंक्वायरी की थी? सिर्फ ये कि दूसरी तरफ शिकायत करने वाला विफाकी वजीर था। प्रोग्राम में कितने मेहमान थे? आपने दूसरे लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? किताब के हवाले को आप कैसे हद तक कह सकते हैं? आपने अदालत के साथ फ्रॉड किया है। ये ऐसा जुर्म नहीं कि जिसमें गिरफ्तारी बनती है। अगर आप एक किताब का हवाला दें तो उसमें बेहुदगी है, लेकिन सबसे बड़ी बेहुदगी आइन की तौहीन करना है। डायरेक्टर बाबर बख्त को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। FIA इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और मोहसिन बेग के फायरिंग करने के केसेस अलग अलग। अटॉर्नी जनरल मामलत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग की रिहाई से मुतालिक दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल साख नहीं होती। जो मोहसिन बेग ने किया वो मुतल्लिका अदालत देखेगी। हम सिर्फ FIA के कंडक्ट को देख रहे हैं। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पीका कानून में ड्रैकोनियन तरामीम। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ वजारत इत्तलात के इजलास से वॉकआउट। पीका में ड्रैकोनियन तरामीम वापस लेने तक बात मुअत्तल करने का ऐलान। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और MN ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल। कहा, वजारत इत्तलात का इजलास ड्रामा है। आज़ादी इजहार राय के खिलाफ ऑर्डिनेंसेस पास किए जाते हैं। ये तासुर दिया जाता है कि मीडिया बरादरी से राब्ता किया जा रहा है। कई मिसालें मौजूद हैं कि वजारत इत्तलात बोलने की आजादी को मस्क कर रही है, सहाफियों के खबर देने के हक को रोक रही है। वजारत इत्तलात सहाफत पर असर अंदाज होने के लिए मीडिया को माली तौर पर कमजोर कर रही है। हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, जानबूझकर पाकिस्तान में अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश की गई। बदकिस्मती से इस्लामी मुआशरे की अक्कासी मगरबी ममालिक से मिलती है। शुरका ने कहा, ऑर्डिनेंस लाने से किसी की इज्जत को उछाला नहीं जा सकेगा। इजलास में दौरा रूस से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। ये कानून साजी सारी रिवर्स होगी और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है आरिफ अली साहब ने इमरान खान के हुक्म पे, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने वाले, ये ऑर्डिनेंस करवाने वाले सब जमीन बोस होने वाले हैं। इनके जाने का वक्त बहुत करीब है। मुस्लिम लीग नून ने पीका ऑर्डिनेंस को जबान बंदी का काला कानून करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक की कड़ी तनकीद। कहा, सदर मुमलिकत ने इमरान खान के कहने पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। ये फैक्ट्री जल्द जमी बोस होने वाली है। तमाम कानून साजी रिवर्स होगी। ये स्याह कानून साजी के जरिए अपने गिर्द हसार बना रहे हैं। लॉन्ग मार्च होगा, हो सका तो अदम एतमाद की तहरीक भी लाएंगे। मरियम औरंगजेब बोली, पीका कानून के जरिए ड्रैकोनियन तरामीम की गई। पीका की तरामीम का जायजा लेना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। किसी हुकूमती इदारे पर तनकीद करने पर जमानत नहीं हो सकेगी। हर गली मोहल्ले में आप पर तनकीद होती है। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे और हम नहीं चाहते कि ऑर्डिनेंस के जरिए 17 को तो सेनेट का इजलास था, 18 तारीख को उन्होंने ये पेश कर दिया, तो इसका मतलब है वो आवाम से डरते हैं। पीपल्स पार्टी का पीका कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, पीका कानून मुस्तरद करते हैं। 17 को सेनेट का इजलास था, 18 को ऑर्डिनेंस पेश कर दिया। ये कवानीन बनाकर अपने मुखालफिन को डराना चाहते हैं। ड्रैकोनियन कवानीन बनाकर मीडिया पर कदगन लगाना चाहते हैं। मुल्क में काले कवानीन बनाए जा रहे हैं। हुक्मरान को पार्लियामेंट में एतबार नहीं, इसलिए ऑर्डिनेंस लाते हैं। पार्लियामेंट को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुल्क में लाकानूनियत और महंगाई अरूज पर है। लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुनज़्ज़म है।
सियासी मंजरनामे पर हलचल। तहरीके अदम एतमाद के लिए राब्ते तेज। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी मिल बैठे। सरबराह PDM की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। तहरीके अदम एतमाद और दीगर सियासी अमूर पर मुशावरत। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर भी तफसीली गुफ्तगू। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी के एजाज में इशाया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की कल एक और मुलाकात तय पा गई। दोनों रहनुमा बिलावल हाउस लाहौर में मिलेंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर और उनके वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत के खिलाफ लाहेअमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। आसिफ जरदारी 24 फरवरी को सिराजुल हक से भी मिलेंगे। सबसे ज्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई, घबराना नहीं। जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे। सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा। कहा हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। जब हुकूमत में आया तो काबीना को कहना पड़ता था घबराना नहीं। अब ऑपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं। तब्दीली आ गई है। जब हुकूमत मिली तो हालात बहुत ख़राब थे। हमारा तालीमी सिस्टम नौजवानों को आगे नहीं आने देता। IT सेक्टर में बहुत सारे लोग अरबपति बन गए। वज़ीर आज़म का रजिस्टर फ्रीलांसर्स पर टैक्स ख़त्म करने का भी ऐलान। हर एक वादा झूठा निकला, हर एक वादा धोखा निकला। इसको सिलेक्टेड पहले दिन से करार दे दिया था, और अब दुनिया भर में अगर हमारा वजीर आजम मशहूर है तो इस बात का मशहूर है कि वो सिलेक्टेड वजीर आजम है। अदम एतमाद ना लाने के ख्वाहिशमंद हमारा मौकिफ दोहरा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, दोस्त कहते थे इस्तीफा दो, इलेक्शन में हिस्सा ना लो। हमने इनकार किया, कठपुतली का डट कर मुकाबला किया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में यह भी कहा, हुकूमत का हर वादा झूठा, फ्रॉड और धोखा है। इमरान खान बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे मैं हर बुध को असेंबली में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हुकूमत में आकर इन्होंने अपना घर रेगुलराइज करा लिया। हम वो नहीं जो इदारों पर हमले करें, हम वो नहीं जो दूसरे इदारों को कहें कि इन्हें निकाले। हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। पीपल्स पार्टी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगी, अपने खिलाफ मुहिम का भरपूर जवाब देगी। बस बहुत हो गया, कराची से अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा होगा। वज़ीर आला सिंध ने कमर कस ली। शहर कायद को जराइम से पाक करने के लिए बड़े और अहम फैसले। IG को खुसूसी हिदायत जारी। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। SHOs को 15 दिन की परफॉर्मेंस बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, जो SHOs अपने इलाके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन्हें फारिग कर देंगे। पुलिस जो भी इकदाम करे, मुझे फौरी बेहतरी चाहिए। वज़ीर आला का जेल में भी ऑपरेशन का फैसला। कहा, पुलिस हर जिले में रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन करे। स्ट्रीट क्राइम अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस और रेंजर्स की जो भी हिकमत अमली है वो बनाए, मुझे रिजल्ट चाहिए। मुल्की मुआशी हालात की वजह से भी जराइम में इजाफा हुआ। एक लड़की की तलाश में 151 लड़कियां बाजियाब। DPO सरगोदा का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंकिशाफ। अगवाशुदा सोबिया बतूल की बाजियाबी केस में बताया 21 लड़कियों को कैबा खानों से बाजियाब कराया गया। बाजियाब होने वालियों में से कुछ लड़कियों ने निकाहनामे भी दिखाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इतने छोटे से इलाके से 151 अगवाशुदा लड़कियां बरामद हुई। लड़कियों का अगवा होना पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जिन थानों में मुकदमा दर्ज थे उनके SHOs को भी नोटिस करना चाहिए। ये बहुत ज्यादती की बात है। FIR के बावजूद रिकवरी में इतनी सुस्ती बरती गई। अदालत का सोबिया बतूल की बरामदगी के लिए भी पुलिस को इकदाम उठाने का हुक्म।
ऑपोजिशन इन एक्शन, इक़दामात तेज तर, अदम एतमाद के साथ दीगर पहलुओं पर भी गौर शुरू। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के मुमताज़ कानूनी माहिरीन से राब्ते, हुकूमत गिराने के लिए कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर मुशावरत। माहिरीन से अदम एतमाद के अलावा दीगर कानूनी रास्तों के बारे में पूछा जा रहा है। कानूनी माहिरीन की जानिब से भी मुख्तलिफ ऑप्शंस सामने रख दिए गए। 10 से 15 हुकूमती अरकान के इस्तीफों या इत्तेहादियों के साथ छोड़ देने से बात बन सकती है। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन की राय पर ऑपोजिशन कायदीन में परेशानी भी बढ़ गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में लीगल टीम के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की टीम और अटॉर्नी जनरल में कोई पेशरफ्त न हो सकी। इलेक्शन कमीशन में फिर इजलास होगा, आइंदा लाहे अमल तय किया जाएगा। Exposing the financial secrets of politicians, criminals and spies. Swiss Secrets. स्विस सीक्रेट्स ने दुनिया में तहलका मचा दिया। 100 अरब डॉलर से जायद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मंजर आम पर। बैन अल-अक़वामी निजी बैंक क्रेडिट स्विस ने संगीन जराइम में मुलविस अफराद की दौलत को छुपाए रखा। 18,000 बैंक अकाउंट्स बेनकाब, 15 खुफिया एजेंसीज के सरबराहान या उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स भी शामिल। सीक्रेट्स अकाउंट्स रखने वालों में उर्दन, यमन, इराक और मिस्र के सरबराहान और रिश्तेदार शामिल। साबिक मिस्री सदर हुस्नी मुबारक और साबिक मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान के अकाउंट्स भी मंजर आम पर। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने 10 करोड़ डॉलर की रकम दी। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत के स्विस अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आई। पानामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। सारे मनी लॉन्डर अब इत्तेहाद बना रहे हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी से रूस का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैस पाइपलाइन तवानाई के मंसूबों पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ज्वाइंट कमीशन का इजलास भी होगा। मुआशी, तजारती और सरमायाकारी के मंसूबों का जायजा भी लिया जाएगा। 24 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। 2 तरफा अमूर, खित्ते की सूरत हाल और खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। लाड़काना में गरीबों मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हकूक देने की मंजूरी। सिंध काबीना का बड़ा फैसला, मालिकाना हकूक मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा मालिकाना हकूक कराची की कच्ची आबादियों के रिहायशियों को भी दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट फ्लोटिंग करने की मंजूरी दे दी। अब ग्रेड 19 के MS भी लग सकेंगे। जमात इस्लामी कराची में अमन ओमान की खराब सूरत हाल पर सरापा एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के थानों में इंतजामी ओहदों पर दूसरे इलाकों के लोग तैनात हैं। हुकूमत प्रोटोकॉल पर तैनात एहलकारों को भी अवाम की हिफाजत पर लगाए। रेंजर्स के इख्तियारात को भी वाज़ेह किया जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने पीका ऑर्डिनेंस को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। कहा इजहार आज़ादी की हदूद होती हैं। कुछ लोग आज़ादी इजहार राय का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ फेक न्यूज़ की भरमार है। जिसका जी चाहे वो किसी की भी पगड़ी उछाल देता है। PTI ने फेक न्यूज़ के आगे बंद बांध दिया। ये भी कहा सियासत में मुलाकातें होती रहती हैं। उम्मीद है जहांगीर तरीन PTI के साथ रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। मुआशी, तजारती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।
मुल्क भर में कोरोना केसेस में वाज़े कमी, मस्बत केसेस की शरह 3.26% तक गिर गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1360 नए केस रिपोर्ट। मजीद 31 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीका ने फाइजर वैक्सीन की 4.7 मिलियन इजाफी खुराकें पाकिस्तान को अतिया कर दी। की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। कमाल है, कमाल है। हमजा शहबाज के गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मॉडल टाउन में मेहमानों के सामने फरते जज्बात पर काबू न रख सके। भारतीय गुलकार मोहम्मद रफ़ी का गाना गुनगुनाया, हाजरीन ने खूब दाद दी।